तो सिलसिला शुरू करते हैं और आरसीबी की बात करेंगे। आरसीबी में कौन कौन से ऐसे खांचे हैं जो उनको भरने हैं। आरसीबी का जो आपको एक बार स्क्वाड भी दिखा देंगे और उनका क्या है पूरा बजट वाइज, कितना उनके पास पैसा है, कितने स्लॉट्स उनके पास अवेलेबल हैं, उनमें ओवरसीज उनको कितने फिल इन करने हैं, तो ये आपके सामने है, आप देख भी सकते हैं। बजट जो एक टाइम पर लग रहा था कि भाई कैसे आरसीबी मैनेज करेगी, उन्होंने लिविंगस्टन को त्याग दिया। लिविंगस्टन ने जो है ड्वेन प्रिटोरियस का हमने जिक्र किया था दीपक जी एक दिन, ड्वेन प्रिटोरियस को लपेट दिया, छक्के ही छक्के मारे उनको, और वहां पर लिविंगस्टन ने अपना दाम थोड़ा बढ़ा लिया है और यूटिलिटी भी है लिविंगस्टन एक फिनिशर के तौर पर, एक बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर। तो आरसीबी के पास एक वही खांचा है क्योंकि लिविंगस्टन एक ऐसे खिलाड़ी थे जो लास्ट दिन स्टार्ट कर रहे थे। दूसरा आपको यश दयाल की भी ऑप्शन चाहिए शायद, कि यश दयाल को पता नहीं आपको कि भाई यश दयाल ने कहीं नहीं खेला है, जो उनके साथ एक पर्सनल मैटर उनका जो केस चल रहा है लीगल बैटल में जो है, तो वहां पर आपको देखने में कि क्या कुछ है। उसके अलावा आपने बहुत ज्यादा नाम छोड़े नहीं, आपका स्क्वाड जो है वो इंटैक्ट है। स्लॉट्स भी आपका अगर बता दें भाई कि कितने आपके स्लॉट्स अवेलेबल हैं, कितने आपके पास अगर मैं ओवरसीज जो अभी है जितने आप नाम देख रहे हैं, अगर इसको गिनेंगे टोटल करेंगे तो 17 प्लेयर्स रिटेन्ड है, 8 आपके बचते हैं, ठीक है, जिसमें 6 ओवरसीज है। हाँ। अगर 6 ओवरसीज है और जो खाता कैप रिमेनिंग है वो 16 करोड़ 40 लाख का है, ठीक है। अब अगर इसमें जो आप बात करेंगे, अगर मैं ओवरसीज और इंडियन प्लेयर्स को डिवाइड कर दूं, तो 8 है जिसमें 2 ओवरसीज चाहिए, ठीक है। अब 2 ओवरसीज में मेरी साफ है, अगर आप टारगेट मेरे से पूछते हैं तो मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा आप थोड़ा वो स्पेशलाइजेशन बताएं कि 2 में आपकी क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट्स वही बता रहा हूं आपके अकॉर्डिंग। मतलब आप सीधे प्लेयर का नाम नहीं प्लेयर का नाम नहीं लेता, मैं रिक्वायरमेंट बताता हूं, पूरा माहौल बनाऊंगा। मेरे को पता है कि देखो सबसे पहले, क्योंकि पिछले सीजन टिम डेविड आईपीएल फाइनल के टाइम देखो, एक होता है, हर किसी का होता है कि भाई इंजर्ड हो गया, वैसा फिनिशर नहीं है हमारे पास दूसरा। और आप ना कई बार दुनिया में नहीं है भाई वैसा, मतलब वैसा तो दुनिया में आप सोचते हो कि यार एक बंदा हो जो मतलब उसकी जगह हो, वो बॉल नहीं डालता, तो मतलब मेरे मन में थोड़ा मिलर का जिक्र आता है, मेरे मन में थोड़ा जहन आता है, तो मैं चाहता एक फिनिशर वाली जो पोजीशन है। आपको मिलर से बहुत प्रेम है इस सीजन, आपको बड़ी उम्मीद है इस सीजन उनसे, पता नहीं यार मार लगाई थी ना इनको, वो तो तब कब बचपन में, तब बचपन की बात है, 13 में 2013 मिलर आरसीबी से मिला था। बट वैसे अगर आप सोचो तो यार आपको एक फिनिशर की रिक्वायरमेंट होती है, फिनिशर आपका यार जिस वक्त पिछला आईपीएल जीत गई आरसीबी, लेकिन आप क्या होता हर वक्त वो नहीं कर सकते हो, एक आपको हो, आप बैकअप नहीं हो सकता वैसे मिलर, पर अगर मिल जाए तो क्या बुरा है। वैसे हमारे पास जैकब बेथल भी है, पर मैं उसको थोड़ा वैसा रखता हूं। अब जैसे आपने ही एक दिन पूरा एक वीडियो मैंने देखा था, आप भी थे, सुनिया भी था, क्योंकि उसमें निखिल चौधरी जो लिस्टेड है एज लोकल प्लेयर, ये वो कैसे है मेरे को समझ में नहीं आया मनोज, थोड़ा सा लिटरली मतलब वो यही होता है कि आप दिस पॉसिबल, मतलब कि दैट मींस उन्होंने वहां पर पूरा अपना जो अरेंजमेंट जो किया है, आपको पूरे एक क्रिकेट छोड़कर रिटायरमेंट थोड़ी करी निखिल चौधरी ने। आप जैसे काउंटी खेल तो आप शेफील्ड भी तो खेल सकते हो, तो मतलब वो इंडिया के प्लेयर हैं। ये देखना पड़ेगा कि अब वो वहां पर कैसे खेल रहे हैं, कौन सी उनके पास डुअल डिग्री है। वही मैं सोच रहा हूं, जब आप आईपीएल का सब कुछ छोड़ते हो, जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई थी कि निखिल चौधरी लिस्टेड एज अ लोकल प्लेयर। अब आपका कोई भी इंडिया का और लोकल प्लेयर थोड़ी खेलता है यार कहीं जाकर, वही तो मैं हैरान था, आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है और फिर आप खेलते हो, तो मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड लगा। बट वो कैसा मामला है कि जब आप तो समझ में ही नहीं आ रहा ना, मान के चलो आप जैसे सौरव ने ट्रेवल करते हैं, वो तो यूएस से खेलते हैं भाई, तो वो इंडिया आएंगे तो लोकल प्लेयर थोड़ी बनेंगे, वो तो खेल रहे हैं, चलो लेकिन अपने निखिल है, शेफील्ड शील्ड तो खेलते ही है ना। बट जैसे शेफील्ड शील्ड उसमें एग्जांपल नहीं हो सकता, तो कल को क्या वो ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर सेलेक्ट नहीं हो सकते। एग्जांपल देता आपको, आई थिंक एक इंडिया छोड़ना पड़ेगा ना, वो रणजी खेले थे, उनका नाम में कोई याद नहीं आ रहा, वो तो अंशुमन थे ना पहले यहाँ, पर उनको सब छोड़ना पड़ता है। बट नहीं ऐसे तो एक टाइम पर बहुत सारे प्लेयर बाहर आते थे, एक टीम 2003-4 के आसपास, बट डोमेस्टिक में लाल बॉल अलग है। आप निखिल का मामला यहाँ पर है कि निखिल बिग बैश खेलते हैं, इंडिया का कोई भी प्लेयर जो एक्टिवली इंडिया खेल रहा है वो T20 नहीं खेलता भाई, लोग काउंटी जाते हैं, जिसके पास टाइम है जो फ्री हो शेफील्ड भी जा सकता है, मतलब कि बट अभी आजकल वहां पे अलाउंस नहीं है, और इसलिए निखिल चौधरी ने जब वो 100 मारा शेफील्ड शील्ड में शतक लगाने वाले एक बड़े लंबे टाइम बाद कोई भारतीय बने, तो वो एक अलग चीज है। खैर उसको देखते हैं कि वो वैसे अलाउड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर तो काफी प्लेयर्स बोलेंगे यार कि हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह। अगर अलाउड है तो वो टिम डेविड का दोस्त है, और लोकल है तो सस्ते में, मतलब अब दुनिया बाकी भी जाएगी ऑब्वियस सी बात है, बट अगर लोकल है तो एक इंडियन प्लेयर की जगह खेलेगा ना, ये भी तो देखो कि टीम में फिर विदेशी प्लेयर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ना, ये भी तो किसी 11 में स्लॉट, ये एरर टाइप का होगा, ये आई थिंक सॉर्ट आउट होगा टाइम के साथ, करना पड़ेगा। एरर सॉर्ट आउट हो रहे हैं, बहुत ही एरर्स हैं आईपीएल में, दुनिया भर के एरर्स हैं, ओवरसीज प्लेयर से लेकर मैक्सिमम फी से लेकर। दूसरे आपके क्या है, मतलब एक आपको ओवरसीज फिनिशर चाहिए, उसमें आप बॉलिंग ऑप्शन नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो कि सीधे मुझे एक बैटर मिले, जो मैं देख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि और दूसरा ओवरसीज का ऑप्शन जो मैं देख रहा हूं उसी कैटेगरी में नहीं, वो अलग कैटेगरी है, इट्स अ बॉलिंग कैटेगरी, क्योंकि हमने एंगीडी भी छोड़ा है, ठीक है, हमारे पास हेजलवुड है, फिर थुसारा है, तो एक हमें सस्ता बॉलर चाहिए। देखो अब बाकी दुनिया हो सकता है महंगे महंगे बॉलर्स पे जाए, बट एक हमें बॉलर चाहिए होगा, अब जिसको भी जाए, मैं तो बोलता हूँ मुजरबानी मिल जाए तो मैं इतना बुरा नहीं मानता। आईपीएल चैंपियन भी है मुजरबानी, बाय द वे ब्लेसिंग है यार, ब्लेसिंग जब आई है तो जीते हैं,
उसके अलावा इंडियन प्लेयर्स में क्योंकि स्लॉट्स आपके पास उनको छोड़ के आपके पास मेरे ख्याल से 6 और बचते हैं। अब बचते 6 ऑप्शन। उसमें आपको कौन से खांचे देखो missing श्रेयस बड़ा लगते अच्छा कर रहा है, श्रेयस बड़ा अच्छा कर रहा है, रेस्ट स्पिन का ऑप्शन है, बट अगर एक और कुछ हैं? यार आई थिंक कल मैंने पढ़ा था मुंबई से ही है आपकी गेम राहुल त्रिपाठी वाले अपोनेंट हाँ, साहब थे महाराष्ट्र। ना, उनके मिस्ट्री स्पिनर कोई शिवम नाम है उनका क्या? शायद महाराष्ट्र के नहीं आपकी टीम से हाँ, एमपी से जो खेल रहे हैं, तो वहां पर आरसीबी के भी स्काउट्स थे और उन्हीं के लोग बताया जा रहा था कि उन्हीं के लिए सारे जा रखे हैं। आरसीबी, सीएसके और कुछ नाम और थे वहां पर स्काउट्स मौजूद थे और वो क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर है शिवम उनका नाम है, शायद अगर आप कंफर्म करें क्रॉस चेक करें, एमपी से बोलर है, तो वो बता रहे थे कमेंट्री में कि भाई ये इंडिविजुअल यहाँ पर है और स्काउट्स इनको देखने के लिए आ रखे हैं। हालांकि जो 2-3 बॉल मैंने कमेंट्री के दौरान ये लाइव देख पाए थे उतना इंप्रेसिव नहीं थी जो मिस्ट्री स्पिन करते हैं, जो मिस्ट्री स्पिन करते हैं, तो उनके लिए वहां पर स्काउट्स पहुंच रखे थे, तो वो भी शायद रडार पर हैं आपके। बाकी आरसीबी को देखना पड़ेगा कि जो आप सुयश के लिए एक बैकअप मांग रहे हो वो ठीक भी है, चॉइस होनी चाहिए, गलत नहीं है यार, होना Wrist चाहिए, spinner होना क्योंकि अब हमारे पास रिस्ट स्पिनर कृणाल है हमारे साथ, कृणाल के लिए स्वप्निल है, स्वप्निल है, बट वैसा जो अब कृणाल भी हम बाद में कहते हैं, अगर पिछला ऑप्शन भी आप उठाओ तो हम रिस्ट स्पिनर के लिए सोच नंबर सकते हैं। 3 का बैकअप या मतलब 1-2-3 का बैकअप भी तो कोई होना वो चाहिए। चाहिए, वो भी चाहिए, क्योंकि भाई 1-2-3 कहीं ना कहीं उसमें आपको भी ढूंढना पड़ेगा। तो देखो मेरी अब इच्छा तो वेंकटेश अय्यर की भी है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर की पिछली बार हम गए भी थे, बट अभी जो फॉर्म है फिर भी मैं उस लड़के को बैक करूंगा वेंकटेश, और लेफ्टी का ऑप्शन है ना। 16 करोड़ में कहाँ वेंकी अय्यर आप ले लोगे, बाकी मतलब स्लॉट मैं- क्या करोगे फिर? एक टारगेट है, वो यार पैसा हो देखेंगे सकता ना। है वैंकी पहले आ जाए, ग्रीन बाद में आ रहा है, वैंकी पहले आ गया। सीएसके केकेआर दोनों हेजिटेंट है कि भाई हमें ग्रीन के लिए पैसा बचाना है और कोई थोड़ी उनको उस तरीके से उस हद पर बट फिर इतना सस्ता भी नहीं मिलेगा ना कि वैंकी 5 के करोड़ लिए में यार मिल कम गया। से कम वैंकी 10 के लिए करोड़ कम तो से कम 10 लगेंगे। करोड़ 8-10 करोड़ की बोली तो आईपीएल लगेगी। ऑक्शंस में ये भी हुआ है ना कि हैरी ब्रूक के लिए राजस्थान बर्बादी तक चले गया था। इवन एक बार आरसीबी का भी कुछ हुआ था, पैट कमिंस या किसी के लिए शायद आप गए थे ना, ऐसा बहुत ओवरबिड कर दिया था आपने। हाँ, all-rounder वाला चाहिए था ना उस मैक्सवेल के लिए भी लास्ट चेन्नई ईयर ही किया। वैंकी के मैं लिए। करूँ कि सपोज 16.5 ही है, ये 10 तक जा रहे हैं। अभी अब सीएसके केकेआर मिक्स में नहीं है कि ग्रीन नहीं आए, तो उनकी मतलब पिक है वो कि भाई अगर वो आएगा वो उनको चाहिए, वो मतलब गलत नहीं उसमें, उनको लगते हैं उनकी टीम की यूटिलिटी में बढ़िया भी वैंकी को चीज़ है। कहाँ खिलाओगे, मतलब किस भाई नंबर एक पे बार खिलाओगे? बताओ, 1 तीन 2 नंबर। 3 तीन 1 नंबर। 2 3 पडिक्कल वाली जगह पे एक और पडिक्कल slot हालांकि जानना- पडिक्कल भी अच्छा कर रहा है। एक और स्लॉट क्योंकि आपके यश दयाल के उसमें कोई वो है यार देखो उसके लिए अब वो जो बात चल रही है, क्योंकि अब देखो होता क्या है, थोड़ा जितेश के साथ भी आजकल स्काउट घूम रहे हैं, बड़ौदा वाले में भी जा रहे हैं, अब जो भी कह लो आप, थोड़ा सा रजत पाटीदार का भी होता है कि कौन बॉलर है, मंगेश की बात हुई मंगेश थी। की बात हो रही है, अशोक अच्छा कर रहे हैं। अशोक अच्छा डालते हैं, राज लिम्बरी को जितना सुशांत मिश्रा को भाई मैं कहूँगा बहुत लड़के हैं डोमेस्टिक के। सुशांत मिश्रा आरसीबी में थे कभी, सुशांत मिश्रा भी अच्छी ऑप्शन है, लेफ्ट थे, आर्म शायद का कहीं देखो यश दयाल के लिए आई लेफ्ट थिंक आर्म एज भी नेट बॉलर थे जहां तक मुझे याद है। हाँ नेट बॉलर थे शायद, लेफ्ट आर्म की भी ऑप्शन है, ठीक है, अच्छा भी डाल रहे हैं और वो भी सारे फेजेस में बॉल डाल क्योंकि सकते हैं। देखो आज रसिक जो हो गया ना, अब हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि यश दयाल का जो लफड़ा चल रहा है, रसिक अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और रसिक का अच्छा चल ठीक रहा है। है, दूसरा हेजलवुड का अभी जो करंट का जब हम बात उनके लिए कर भी रहे हैं, सोचना इनके पड़ेगा, लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि भुवी- लगातार इंजर्ड हो रहे हैं। भुवी हमारे साथ सही है, तो आपको ना तिकड़ी के लिए एक लड़का देखना पड़ेगा। तो वो चाहे काइल जेमिसन, तो जो मिल जाए आपको बजट के अंदर, क्योंकि हेजलवुड के लिए भी आपको देखना पड़ेगा, मे भी एक लुंगी एनगीडी के पास ही आप जाओ फिर चले से। जाओ। खैर ये आरसीबी की पिक्स थी और आप लोग भी बताइए कि आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने मेजर प्राइमरीली जो आपके कंसर्न है वो एड्रेस कर रहे हैं इन वीडियोस में और आपको बाकी सारी टीम्स के भी वीडियोस मिलेंगे, तो ऐसे ही हम जो है बाकी टीम से भी बात करेंगे। आरसीबी में आपको कौन लग रहा है कि और जरूरत है, या फिर आप बताइए भाई, ऑप्शंस दीजिए हमारे। तो ये आपकी अपडेट है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी 11 भी दो आरसीबी की और टॉप पिक्स भी दो।